अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे जी, खैरियत से होंगे। रमज़ान करीम में मैंने जो है आप लोगों के साथ अफ्तार रूटीन की जो शेयर की थी वीडियो, उसमें मैंने जो है रशियन सलाद बनाया था, तो उसकी मैंने वीडियो जो है वो बना ली थी, लेकिन मैंने तब अपलोड नहीं की थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ रशियन फ्रूट सलाद की जो रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखिएगा। बिल्कुल शादियों वाली, जैसे कि शादियों में आप खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप घर में ईजिली बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चले फिर वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं जी हम आसानी से घर में जो है रशियन फ्रूट सलाद कैसे बना सकते हैं, और हमें इसके लिए किन किन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो रशियन सैलड बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रीम ले रही हूँ। जितनी क्रीम होगी आपने उसका हाफ मेयोनीज ऐड करनी है। तो मेरे पास 2 पैकेट हैं 200 ml के, यानी कि 2 कप मेरे पास क्रीम है, और उसके बाद हाफ यानी कि उनका हाफ करना है हमने, और एक मेयोनीज का पैकेट है 200 ml वाला, यानी कि 1 कप। 2 कप मेरे पास क्रीम है और 1 कप जो है मेरे पास मेयोनीज है जो मैंने इसके अंदर ऐड की है। अगर ज़्यादा बनानी है तो इसी क्वान्टिटी को आपने कम ज़्यादा करना है। मैं यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ हाफ कप। कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी ऐड कर लें। उसके बाद आपने इसे अच्छे तरीके से विस्क करना है। क्रीम अच्छे तरीके से जो है बीट हो जानी चाहिए। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप इसे ब्लेंडर जार में डालकर ब्लेंड कर सकते हैं अच्छे तरीके से, ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा किलो सेब लिए और उन्हें क्यूब्स में काट लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर केले ले रही हूँ। केले जो है मैंने आधी दर्जन ली थी, इनके 6 केले थे मेरे पास, उनको भी मैंने हाफ दरमियान में कट लगा के उन्हें काट लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर मटर ऐड कर रही हूँ। मटर जो है थोड़े सख्त है, इसलिए मैंने इसे बॉयल कर लिया अच्छे तरीके से। तो अगर आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, हर सीज़न में अवेल नहीं होते। उसके बाद मैक्रोनी 1 कप मैंने बॉयल की थी, जिसमें हाफ मैंने जो है ऐड की है और हाफ जो है मैंने रख दी थी साइड पे। तो आधा कप जो है मैक्रोनी का है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद अनार है, रेड अनार जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं खाना पसंद करते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे, और डिश आउट जब करेंगे हम, तब उसके बाद हमने जो भी गार्निशिंग वगैरह करनी है वो हम जो है इसके साथ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी है, कोई इसमें पानी वानी नहीं है। कुछ लोगों का जो है क्रीम डालने के बाद पानी छूट जाता है, तो कोशिश कीजिए कि आप जो है जिस बर्तन में बनाएं वहाँ पर पानी मौजूद ना हो। तो उसके बाद थोड़ी इसमें किशमिश और थोड़े से ड्राई फ्रूट यानी कि बादाम और पिस्ता वगैरह ऐड कर रही हूँ। अपने जितना आपको पसंद है उतना ऐड कर, वरना स्किप कर दे। थोड़ा सा अनार ऐड कर रही हूँ थोड़े गार्निशिंग के लिए। ये लें जी, मज़ेदार सी हमारी क्रीमी जो है रशियन फ्रूट सलाद बिल्कुल रेडी है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो फ्रिज में इसे ऐसे खुला मत छोड़िए, इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर फिर रखें, तब इसमें जो है आइस नहीं जमेगी और ये पानी बिल्कुल भी इससे नहीं छूटेगा। तो ये ज़्यादा को मसला होता है कि क्रीमी सलाद के बाद उसमें पानी जो छूट जाता है। तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और साथ बेल वाले बटन को दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर किया करें दूसरों के साथ भी, ताकि वो भी देखकर खुद सीख सकें और खुद बना सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।